कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि यदि तुम इस प्राण को वास्तव में मरने वाला भी मानता है कि भाई तुम मरेगा ही, तो भी विचार करने योग्य नहीं है, क्योंकि यदि मरेगा ही तो तेरे से रुकेगा ही, तो भी इसका कोई विचार करने योग्य नहीं है। जन्म लेने वाला की मृत्यु निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और पूर्व का मत अनुसार सिद्ध है ये बात, पहले के मतों के अनुसार ये बात पूरी तरह सिद्ध है। इस कारण से तू इस अकारणीय विषय पर क्यों इतना शोक कर रहा है? इस पर शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं, दिखाई नहीं देते ना अपने को जन्म से पहले, और जन्म के बाद प्रकट, और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट। तो ये तो सृष्टि का नियम है, इसमें इतना ज्यादा शोक विचार करने की और शोक करने की आवश्यकता नहीं। कोई इस प्राण को आश्चर्य से देखता है, और कोई वैसा ही दूसरा आश्चर्य की भांति इसको कहता है कि ये तो बड़ा आश्चर्य है कि जन्म से पहले आदमी अदृश्य रहता है, जन्म के बाद मध्य में प्रकट हो जाता है, और मृत्यु के बाद फिर अदृश्य हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहां निकल जाता है। जब जन्म ले लेता है तो अपने को शरीर में दिखता है, पहले बच्चा रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर हमारे साथ खेलता है, कूदता है, फिर थोड़े दिन बाद लड़ता भी है, और फिर बाद में उसके बाद धीरे धीरे उम्र पूरी हो जाती है, और फिर कहां गायब हो जाता है। आप बताइए, मरने के बाद किसी को कोई व्यक्ति दोबारा कहीं मिला? हालांकि पाखंड कह के लोग कहेंगे मुझे वहां मिला ऐसा मिला, लेकिन मिलता नहीं, खाली छवि स्मृति शेष होती है, व्यक्ति या जीवधारी कोई भी दोबारा नहीं मरने के बाद होता। ऐसा होता तो अभिमन्यु को खुद वासुदेव श्री कृष्ण भी नहीं मरने देते। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर को धारण करने वाला प्राण है, और सबके शरीर में सदा जिसका कोई वध नहीं कर सकता, इसलिए प्राणियों के लिए तुम बेवजह कोई चिंता या शोक मत करो। और सुन भाई अर्जुन, यदि फिर भी तेरे नहीं समझ बैठती है तो सुन, स्वधर्म पीछावेक्ष, अपने खुद के धर्म को भी देख ले तू। विकंप तुम अरसी, खुद के धर्म को देखकर भी सोच विचार और विकंपित होने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध युद्ध इच्छा से अन्यत्र क्षत्रिय न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से ज्यादा अच्छी चीज कोई है ही नहीं। अपने आप स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, कैसे? यहां जीतेगा तो धरती का राज, और यदि युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग का राज। ये तो दोनों हाथों में लड्डू है, कोई चिंता ही नहीं है। भाई नहीं समझ बैठ रही ना कोई बात कि मेरे नहीं समझ बैठ रहा प्राण क्या ये क्या, तो तुम्हारा तो धर्म है, क्षत्रिय का तो ये धर्म है कि वो धर्म युद्ध को लड़े, और इतना ही नहीं, स्वर्ग द्वार खुले हैं, जाओ, अच्छी बात है। यदि तुम नहीं गए तो सुनो, अथ चेतमिम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तत् सधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वापस्यसि। और यदि तुमने स्वार्थ के कारण युद्ध नहीं किया या कायरता के कारण युद्ध नहीं किया तो तुमको पाप लगेगा, और अपनी सारी कीर्ति और यश को तुम खो दोगे। क्यों? कैसे? और एक कीर्तिवान पुरुष के लिए जिसकी पहले बहुत बड़ाई हो गई हो और उसकी बाद में अवमानना हो, वो उसके मरने से भी बुरी चीज है। तो कहां हिमालयों में जाकर तपस्या करने की सोच रहे हो? यहीं इसी में युद्ध लड़ो, क्योंकि तुम क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए हो, और क्षत्रिय के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। जो तुम कह रहे हो ना कि मैं इन काका मामा चाचा ताऊ फूफा और आचार्य ससुरा स्याला को देखकर नहीं लड़ रहा, ये जो तुम्हारे शत्रु जो तुमसे पहले हारे हैं विराट युद्ध में और अनेक युद्ध में, वो हारे हुए शत्रु ये कहेंगे कि ये अर्जुन तो डर कर चला गया, ये प्राणों के भय से इस युद्ध को छोड़ गया। वो एक भी यही नहीं मानेंगे कि तुम इतने महान हो गए कि अब ब्राह्मण बनकर भिक्षा मांगकर, कह रहे थे ना अभी कि भिक्षा मांगकर खा लूंगा लेकिन भाइयों की रक्त से सनी हुई रोटी नहीं खाऊंगा। वो ऐसा नहीं समझेंगे, वो ये समझेंगे कि कर्ण के बाणों से, भीष्म के धनुष से ये डरकर युद्ध छोड़कर भाग गया, और किसी भी कीर्तिवान पुरुष के लिए इससे ज्यादा कोई बुरी चीज नहीं हो सकती कि जो पहले मान्य हो और बाद में जिसकी अवमानना हो। ये तुम सहन नहीं कर पाओगे, ये चीज तुमसे सहन नहीं होगी। और इस हेतु है अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय ही खड़े हो जाओ, और या तो मर जाओ, युद्ध में मरकर वीर गति प्राप्त कर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करो, और या फिर जीत गए तो इस धरती के राजा बनोगे, हस्तिनापुर भी तुम्हारा होगा और इंद्रप्रस्थ भी तुम्हारा होगा। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इस सब को एकदम एक समान मानकर
युद्ध के लिए जुट जाओ। इस प्रकार तुम कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि ये धर्म युद्ध है और तुम क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए हो। और हे पार्थ, ये बुद्धि आपके लिए सांख्य मतानुसार कही गई है, संन्यास मत के अनुसार कही गई है कि यदि ये भी ना समझ बैठती हो तुम्हारे, किंतु इसकी योग से भी सुन लो तुम। यदि ये सांख्य से ना समझ बैठे तो योग के अनुसार सुन लो। जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधन को त्याग देगा, वो मैं अब फिर सुनाऊंगा। इसके आरंभ में प्रयत्न का नाश नहीं होता। कोई भी काम कर लो, आप प्रयत्न करो, उसका कभी नाश नहीं होता। धरती में बीज डालोगे, वो बीज देर सवेर उगेगा। ऐसा हो सकता है कि धरती बीज को खा जाए? नहीं खाएगी ना, ऋतु आएगी और वो फिर अंकुरित होकर उगेगा। इसी प्रकार इस योग का भी कोई भी विपरीत दोष नहीं होता। इस धर्म का थोड़ा सा भी सेवन कर लोगे ना, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और इस महान भय से आपकी रक्षा हो जाएगी। आगे श्लोकों में कहते हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धि रेहे कुरु नंदन, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंस विपिष्टते, वेद वादरता पार्थ नान्य दवस्थिति वादिने, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलाम भोग स्वर्ग गति प्रति, भोग ऐश्वर प्रसक्ता नाम तपापत चेत साम, व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधून विधीयते, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रहे गुणा भव अर्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्विस्तो निर्योग क्षेम आत्मान, यावनार्थ उदपाने सर्वत समलुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीते, कर्मण्यवाधिकारेस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर भूर्मा ते संगव अस्तौ कर्माणि, योगिस्तु क्रू कर्माणि संग तक्त्वा धनंजय, सिद्धव सिद्धयो समो भूत्वा समुत्तम योग उच्यते, दूरेन हावरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय, बुद्धव शरणमिक्षौ कर्पणं फल हेतव, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मा उद्योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम, कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषीनम, जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गंछत्व नाम ययम, यदा ते मोकलिलम बुद्धिर्वतिरिसति तथा गंतास्य निर्वेदम श्रोतस्य श्रुतस्य च, श्रुत विपीर प्रतिपन्ना ते यदा स्थिष्यते निश्चला, समादा वचला बुद्धि तथा योगम वापिष्यसि। अर्जुन वात। अब यहाँ तक 53 तक आप काव्यात्मक सुनिए। कल्याण मार्ग में है अर्जुन, कल्याण मार्ग में है अर्जुन, निश्चित बुद्धि बस एक बने, अज्ञानी वैसे कामी की बहुभेद और अनेक बने। सकामी पुरुष सदा फल प्रीति सृष्टि में बहते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं और न कुछ इसको ये शुभ कर्म कहते हैं। अभिदेवी जन जन कर्म को फलदायक बतलाते हैं, बस भोग ऐश्वर्य उपलब्धि की क्रिया बहुत बतलाते हैं। उपयोग कथन से श्रमित हुए ऐश्वर्य भोग की आस करें, उनके बोधित अंतरंग में निश्चित बुद्धि वास करे। त्रिगुणी विश्व सब वेद कहे तो संसारी बन अर्जुन, मेरे योग खेल में द्रव्य रहित तू से स्थित बन अर्जुन। जब मिल जाए पूरा सागर फिर तालाबों की जाती ही क्या, जब प्राप्त कर लिया ब्रह्म ज्ञान तो वेदों की तो बात है क्या। फल का अधिकारी ना बनना, बस कर्मों पर अधिकारी रहे, निष्कर्मी भी ना बनना, तुम ना फल फल को चाह करे।
संभाव सिद्धि अनसिद्धि आश्रित त्याग कर कर्म का संभाव योग ही होता है सिद्ध हो योग कर कर्म का संभाव बुद्धि का योग श्रेष्ठ है कर्म कर्म है तुमका सकामी जन अर्जुन करके आश्रय श्रेष्ठ का सब पुण्य पाप उस लोक पाप है सब भावी बुद्धि जिसकी ये बुद्धि योग ही श्रेष्ठ कर्म है पाप चेष्टा कर उसकी बुद्धि योग के ज्ञानी जन सब छोड़ कर्म फल जाते हैं ये जन्म मरण का बंधन तज फिर पद अमृत में पाते हैं जिस समय पाठ तू त्यागेगा अति मोह रूप इस दलदल को उस समय सुनेगा योग वचन पाएगा बैरागी बल को भ्रांति हुई बुद्धि से अलग जब ब्रह्मलीन हो जाएगा संभाव बुद्धि का श्रेष्ठ योग उस समय पाठ तो पाएगा हर कर्म किएगा फल की इच्छा मत कर तू चिंता जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान ये है गीता भाजा 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 बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस योग में दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि वाला व्यक्ति ही टिक सकता है। संकल्प रहित जिसकी बुद्धि है वो इस योग को समझ ही नहीं सकता। संकल्प रहित बुद्धि कैसी होती है? एक पंडित सोमदत्त शर्मा थे, भिक्षा मांगते थे और खाते थे। एक दिन क्या है, किसी माता बहन ने ज्यादा डाल दिया आटा उनको, और वो आटा उन्होंने घट में रख दिया, घड़े में, और वो उन्होंने सोचा यदि रोजाना इतना आटा इसमें रख दूं तो ये तो घड़ा भर जाएगा। ठीक, वो आखिर घड़ा भर गया। अब उन्होंने कहा कि ये घड़ा तो भर गया, अब इस घड़े को बेचकर यदि मैं 2 मुर्गा मुर्गी ले आऊं तो फिर वो बहुत सारे मुर्गा मुर्गी हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे। फिर उनको बेच के एक बकरा बकरी ले लूंगा, वो बहुत सारे बकरे बकरी हो जाएंगे। फिर उनको बेच के एक गाय और एक नंदी ले लूंगा, फिर बहुत सारी गाय हो जाएंगी मेरे पास। फिर उनको बेच के एक घोड़ा घोड़ी ले लूंगा, फिर बहुत सारे घोड़े घोड़ी हो जाएंगे। फिर उनको बेच के एक हाथी और हथनी ले लूंगा, फिर बहुत सारे हाथी हो जाएंगे, और फिर मेरे पास तो बहुत बड़ा धन दौलत हो जाएगा। कहीं का राजा आएगा और अपनी राजकुमारी का विवाह कर देगा, और वो राजकुमारी के बच्चा हो जाएगा। राजकुमारी के बच्चा हो जाएगा, फिर वो बच्चा घुटमन खेलता खेलता हाथीशाला की तरफ चला जाएगा, और वो हाथी बच्चे को मार सकता है, इसलिए मैं अपनी लात से उस राजकुमारी को ऐसे मारूंगा। और वो मारते ही वो घड़े में मार दिया और वो आटा फैल गया। क्या मिला उसको? ये संकल्प रहित बुद्धि है, ये कहीं टिक नहीं पा रही बुद्धि। तो योग को समझने के लिए भी अर्जुन संकल्पवान बुद्धि चाहिए, यानी एक निश्चित दिशा में संकल्प समान बुद्धि चाहिए। लोग बुद्धि की बहुत बड़ाई करते हैं ना, कृष्ण भगवान ने बुद्धि को ज्यादा कुछ माना नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि बुद्धि कायरता का मार्ग खोज लेती, बचने का मार्ग खोजती है। पहले के लोगों को अपन कोई काम बताते, पिताजी को माताजी को या वो माता पिता अपने बेटे को बताते, आंख मीच कर वो काम कर लेते थे। अभी यदि अपन किसी से कहेंगे कि बेटा ये सामान ले आएगा बाजार से, तो तुरंत जवाब देगा वो तो यहां दुकान पे भी तो मिल जाता है ना। सीधा उसका उत्तर होगा यहां दुकान पे भी तो मिल जाता है ना, यहीं से ले लो ने। मतलब ना लाने का कोई ना कोई बहाना।
तो संकल्प रहित बुद्धि और संकल्पवान बुद्धि में यह बड़ा अंतर होता है, और योग को समझने के लिए अर्जुन संकल्पवान बुद्धि की आवश्यकता है। वेद वचनों में अनुरक्त, वेदों को लगातार अच्छे अच्छे संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक रट लिए, और इन वचनों से आदमी भ्रमित हो जाता है। जब कोई दो चार संस्कृत के शब्द यहां बोलेगा खटपट खटपट पटपट, और अपन समझेंगे पता नहीं कितना अच्छा ज्ञानी विद्वान है, और इससे व्यक्ति की बुद्धि रास्ता भटक जाती है। ऐसा खुद कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वेद वचनों में अनुरक्त, इसके वैदिक कर्मों के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं, ये कहने वाला, कहते ना वैदिक कर्म के अलावा मैं कुछ नहीं मानता, कहने वाला कामना युक्त, स्वर्ग पाने के तत्पर अविवेकी जन की, मुझे तो स्वर्ग मिल जाए, मुझे तो स्वर्ग मिल जाए, जन्म के कर्म फल प्रदान करने वाली, भोग और ऐश्वर्य को देने वाली, जिसमें क्रियाओं की बहुलता है, वो केवल प्रलोभन में डालने वाली क्रिया हैं कि साहब आप ये काम करोगे तो ये मिल जाएगा। आपने देखे होंगे बहुत सारी और कथा भागवत आपने सुनी होंगी, वहां लोग कहते हैं ये काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। जैसे स्वर्ग का टिकट 5 स्टार होटल का सा टिकट है कि आप ये करो और स्वर्ग मिल जाएगा। अरे क्या लोगे स्वर्ग में जाकर? भीष्म पितामह से सीखो कि धरती जब तक सुरक्षित ना हो, शास्तिनापुर राज्य जब तक सुरक्षित नहीं हो, तब तक नहीं जाएंगे हम स्वर्ग। नहीं गए ना वो, जब तक युधिष्ठिर राज सिंहासन पर नहीं बैठ गए और उनको भी राज धर्म सिखा नहीं दिए, तब तक भीष्म ने इस दुनिया नहीं छोड़ी। तो ये ही कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, ये गीता बहुत बड़ा शास्त्र है, ये आपके वेद पुराण और शास्त्रों को किसी को भी नहीं मानता, खुद गीता नहीं मानती, और यही कारण है कि लोग गीता के प्रवचन और गीता के कार्यक्रम नहीं करते, क्योंकि ये खुद कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कह के कि वैदिक क्रियाओं को मानने वाला, कामनाओं को देने वाला से आदमी की बुद्धि जो है भटक जाती है कि मैं ये काम कर लूं। तो अभी कई कह रहे थे, कई बड़े बड़े कि चटनी खाओ इससे कृपा आएगी, कोई कह रहा है दारू पियो शुक्र ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है पानी को टेढ़ा करके पियो ऐसा होगा, कोई कहता है बाल इस दिन कटा लो। इन सब चीजों से आदमी की बुद्धि भटक जाती है। ऐसा कृष्ण भगवान 41 से 43 तक के श्लोक में गीता के दूसरे अध्याय में कह रहे हैं। तो वो अर्जुन को कहते हैं कि उपरोक्त वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाला, जिसका चित्त हर लिया जाता है, भोग और ऐश्वर्यों में आसक्ति करने वाले पुरुषों के अंतःकरण में संकल्पवती बुद्धि होती ही नहीं है, संकल्पवती बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो योग को समझ ही नहीं सकते। तो सुनो हे अर्जुन, वेद और तीनों गुणों, वेद जो है वो सत्व रज तम तक सीमित है। वेद कहां तक सीमित है? सत्व रज तम तक सीमित है। इसलिए तू तीनों गुणों को लांघ जा, सत्व रज और तम से भी ऊपर निकल जा, और युग गुणों के संघर्ष से रहित हमेशा रहने वाले सत्य में, जो अटल सत्य है, जिसको रित बोलते हैं, सत्य से भी बड़ी चीज है रित, सत्य में स्थित होकर योगक्षेम को ना चाहने वाला। योगक्षेम क्या होता है? ये करूंगा तो क्या मिलेगा, ये करेगा तो क्या मिलेगा, यानी फल की इच्छा को नहीं चाहता हुआ अपने आप में निमग्न हो जा, जैसे संत ज्ञानेश्वर जी विठ्ठल विठ्ठल करके निमग्न हो गए। बोलिए संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय। आगे कहते हैं कि भाई पूरा जलाशय हो आपके पास, अब उस पूरे जलाशय को पियोगे क्या आप? आपको तो 1 गिलास पानी की जरूरत है तो उतना ही पियोगे। इसी प्रकार से पीने जितने पानी की जरूरत वाले व्यक्ति के लिए पूरे जलाशय की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से वेद विज्ञ ब्राह्मण को, इन बहुत ज्यादा ज्ञानियों को भी उतने ही ज्ञान की जरूरत है जो उसके काम का है। क्यों अर्जुन यहां अड़जा पड़ा है? वो कह रहा है मैं तो वेद पढ़ लूंगा, मैं तो भिक्षा मांग लूंगा, मैं तो तपस्या कर लूंगा। तो उसे समझाने के लिए कृष्ण कह रहे हैं इन फालतू की चीजों से। ये देखो 46वें श्लोक में साफ लिखते हैं, यावनार्थ उदपाने सर्वत्र समलुतो दके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीत। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से कितना ही जल भरा हो, पीने जितने जल की तो जरूरत है अपने को। इसी प्रकार से वेद विज्ञ ज्ञानी ब्राह्मण को भी इन वेदों की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो ब्रह्म ज्ञान में लीन हो। कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु, तेरा काम तो कर्म पर है भाई, अधिकार केवल अपना कर्म करना है, कभी भी फल की इच्छा मत कर। वो मेरा काम है, मेरा मतलब कृष्ण का मतलब ईश्वर का काम है। जैसा कर्म करेगा, अभी बोल रहे थे ना अपने रवि जी बोल रहे थे कि जैसा करेगा कर्म वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान।
तो गीता का ज्ञान यही है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। हे अर्जुन, इस अभिलाषा को त्याग दे। देखो एक बात है, किसान खेती करता है, हम खेती करते हैं, अच्छी तरह गुड़ाई करेंगे, निराई करेंगे, कटाई करेंगे, पर हम ये कहें कि इसमें 100 मन प्याज हो, ये हमारी जिद है। हमको काम अच्छा करना चाहिए, जितना भी कांदा होना है भगवान देगा, वो पैदा हो जाएगा। कर्म करते रहो, फल को बांधो मत। और जो फल को बांध लेता है, ऐसे कृपण को भगवान कृष्ण सही नहीं मानते। वो कहते हैं कि निश्चित रूप से कर्म बुद्धि योग से अत्यंत नग्न है। कर्म जो है बुद्धि योग से अत्यंत नग्न है। हे अर्जुन, तू बुद्धि में आश्रय की अभिलाषा कर, बुद्धि जो है उसमें आश्रय की अभिलाषा कर, फल की मत अभिलाषा कर, कर्म की कर। विवेक शून्य पुरुष ही फल की अभिलाषा करते हैं। जिनमें विवेक नहीं होता वो सोचते हैं कि फल मिलना चाहिए। फल तो भगवान अपने आप देगा। मंदिर में जाते हैं और कहते हैं हे भगवान मेरा ये काम कर देना। भगवान जानता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। अब एक व्यक्ति ने भगवान से मांगा, हे भगवान मुझे मोटरसाइकिल दे देना। मोटरसाइकिल मिल गई, अगले दिन एक्सीडेंट हो गया। क्या फायदा हुआ? भगवान को देना है, मोटरसाइकिल देनी है कि कार देनी है कि जहाज देना है कि घोड़ा देना है, वो अपने आप दे देगा। मां से बच्चा जब छोटा होता है तब दूध मांगता नहीं, अपने आप पिला देती है मां। सब काम छोड़ के आएगी और अपने बच्चे को दूध पिला देगी। जब बच्चा मांगने लग जाता है तब क्या करती है मां? मांगेगा तो पिला देगा, रोएगा तो पिला देंगे। तो किस में फायदा हुआ? मांगने में या ना मांगने में? बच्चा बनने में फायदा है। भगवान के सामने मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप उसको लगेगा तो दे देगा। हमारे महाराज महेंद्र जी महाराज पिछली बार बुरी तरह परेशान थे। बारिश हो गई, वर्षा हो गई, तूफान आ गया। मैंने कहा छोड़ो ने, उसका काम है, कृष्ण भगवान का काम है। उसको लगेगा नहीं कराना तो और बरसता रहेगा, उसको लगेगा कराना है तो बंद हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ बंद? अपने कार्यक्रम रुका तो नहीं था ना। तो ये तो अपन उसको उसके ऊपर छोड़ें। तो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि तुम भी फल की इच्छा मत करो और अपना अपना काम करते जाओ। बुद्धिमान पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही यही त्याग देता है, लेके नहीं जाता कहीं भी, न पाप न पुण्य। बस केवल जो काम दिया जाए उसको करो। सिपाही को अधिकारी आदेश देता है गोली चला दो, वो ये तो नहीं सोचता कि मर जाएगा कोई, मैं क्यों चलाऊं, सामने बड़ा आदमी, उसके अंदर भी राम। ऐसा यदि करेगा तो फौज चलेगी क्या हमारी? नहीं चलेगी ना, क्योंकि उसका काम है अपने अधिकारी के आदेश की, सेनापति के आदेश की पालना करना। पाप लगेगा पुण्य लगेगा वो सेनापति को लगेगा। हमारा सेनापति कौन है? वो ये नीली छतरी वाला ईश्वर। उसने जो काम दिया है हम करेंगे, अच्छा है बुरा है हमें क्या मतलब। अर्जुन यही तो कह रहा है कि मैं क्षत्रिय नहीं रहना चाहता, यहां मारकाट चल रही है, भिक्षा मांग के ब्राह्मण बनना चाहता हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं ना, जो काम दिया गया है वो काम करो। आगे कहते हैं कि बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन निश्चित रूप से कर्म जनित फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बाद में जन्म भी नहीं लेना पड़ता, उनको मोक्ष हो जाती है और पीड़ा रहित स्थान को चले जाते हैं, अर्थात उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से, इस दलदल से जो बार बार मोह होता है ना कि ऐसा हो जाए मैं जीत जाऊं, मेरा काका मेरा चाचा, इससे बाहर निकल लेगी, तब तुम सुनने के योग्य होगे। उस योग को जब तुम्हारी बुद्धि वेदों से विकृत बनी हुई है, अभी तो तुम्हारी बुद्धि कैसी है? वेदों से विकृत बनी हुई है, अभी तुम बहुत ज्ञानी बन गए हो। इससे बाहर निकलो और भोगों के निमित्त धर्मानुष्ठान करने वाली बुद्धि है तुम्हारी, इसमें स्थित हो जाएगी ना, इससे अलग हट जाएगी। तब अचल समाधि, अविरल समाधि में जब तुम प्राप्त करने योग होगे, तब बुद्धि होगी समता रूपी, तुम्हारी पूरी समान भाव आ जाएगा, तब तुम्हें योग बताऊंगा, तब तुम स्थित प्रज्ञ होगे। तो अब आगे अर्जुन पूछते हैं अगले श्लोकों में कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। वो कहते हैं अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा थमादि स्तस्य केशव स्थितिम किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। श्री कृष्ण वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवा आत्मना तुष्ट स्थित प्रगतोच्यते दुखेश अनुदिग्ध मना सुकेश विगत स्प्रह वीत राग भय क्रोध स्थिर बुद्धि मुनुरिच्यते
यह सर्वत्र अभिनिष्ठत प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदती ने द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा सन्नर्ते चायम कुर्म अंगिनीव सर्वसे इंद्रियानाम इंद्रियार्थे वस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनव्रत निराहारस्य देहिने रसवर्ज रसोयम अपचु परम दृष्ट्वा निवृत्तते यततो हापि कौन्तो पुरुषस्य विपिश्चिते इंद्रियाणि प्रमाथानि धरन्ति प्रथमम मन तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत पर वसे ये यस इंद्रिया तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायते विषयानुपुंस संगत उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोहम सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणसति राग देश वियुक्तस्तस्य विषयेन्द्रश्च चरणम आत्मविषयादात्मा प्रसादमादि गच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिसोपजायते प्रसन्न चेत सोहासु बुद्धि परिवतिष्ठते। अभी इन श्लोकों को आप 65 तक इनसे सुनिए रवि जी से। हे के सब कैसे होते हैं, सब कैसे होते हैं वो समाधि फिर बोली कैसे बोले कैसे बैठे कैसे चलते फिर बोली। जिसमें कामना मन की सब जब दूर निकाली जाती है फिर अंतर मन की भ्रम करे फिर बुद्धि कहलाती है। दुख में दुख से जो दुख में दुख से जो दूर करे सुख में न सुख को पाता है वीर राज भय क्रोध बजे फिर चित मुनि कहलाता है। जो सर्व स्नेह से रहित हुआ शुभ अशुभ प्राप्ति में सम रहता वह सुख आवेश से परे रहे फिर बुद्धि में बन रहता। बुद्धियों में इंद्रियां वापस ले कछुआ जिस तरह समय तन पाप ध्यान से सुनो वचन के फिर बुद्धि होते हैं जन। बुद्धियों के इंद्रियां वापस होकर विषय मिटे पर राग कहे पर वह ज्ञान में लीन मुनि को बिखरे रहे राग कहे। चंचल स्वभाव इंद्रियां पास अति बलशाली सब होती हैं उस सत्यशील की मन बुद्धि निज विषय पदों में होती है। सब इंद्रियों को वश में करके जो मेरे परायण होता है तब इंद्री गीत कर सुनो बात वे स्थिर बुद्धि होता है। जब मन विषयों में लीन रहे तो उसे प्रेम बढ़ जाता है जब प्रेम कार्य में विघ्न पड़े उत्पन्न क्रोध हो जाता है। क्रोध भाव से बढ़ने से फिर मूढ़ भाव पैदा होता मूढ़ भाव आ जाने पर समरण ज्ञान को है होता। समरण ज्ञान के जाने से सब बुद्धि नष्ट हो जाती है जब बुद्धि ही ना हो अर्जुन ये यत्न सिद्ध हो जाती है। पर
आत्मेवंशी तजरो तेरे इंद्रिया दुख में विचराता, फिर वे भोग करता करता मन की निर्मलता तो पाता। दुख निर्मलता के होने से दुख सर्व नष्ट हो जाते हैं, फिर ठीक प्रशंसित हुए पुरुष निर्मुक्ति हो जाते हैं। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। अब कृष्ण भगवान ने कह दिया कि स्थिर रहे, अचल रहे, स्थित प्रज्ञ रहे, तो अर्जुन ने पूछा कि फिर ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है भाई, ये कैसे बोलता है, कैसे रहता है, इसका आचरण क्या है और किस तरह से इसकी विरजेत यानी वो किस तरह से उसका व्यवहार रहता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब व्यक्ति सब मन में स्थित कामनाओं का त्याग दे, सारी कामनाओं का त्याग दे और अपने आप में ही अपने आप संतुष्ट रहने लग जाए, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों में जिसका मन अशांत नहीं हो और सुखों में ज्यादा खुश नहीं हो, भय और क्रोध में समान हो चुका हो, ऐसा मनस्वी स्थिर बुद्धि वाला, जो सर्वत्र स्नेह रहित और उस शुभ और अशुभ को पाकर कभी प्रसन्न ना हो और न किसी से द्वेष करे, ना किसी की बुद्धि में स्थिर हो, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ। अर्थात 3 महीने 13 में ढोल बजेंगे डेरे में। एक छोटी सी वाक्य है, छोटी सी, इसी कहावत में पूरी बात है। 3 महीना 13 में ढोल बजेंगे डेरे में। 3 महीना 13 में, एक ले न 2 दे, 3 महीना 13 में और ढोल बजेंगे डेरे में। एक ले किन परमात्मा का नाम ले और 2 ना दे, ना किसी को श्राप दे और ना किसी को वरदान दे। श्राप कब देता है आदमी? जब क्रोध में होता है। और वरदान कब देता है? जब मोह में होता है, किसी से खुश होता है। तो श्राप दे नहीं, वरदान दे नहीं। 3 महीना 13 में 3 दिन खुशी के, विवाह होता है, सजाया जाता है, अच्छी तरह साफा बांधा जाता है, अर्जुन जी की तरह हाथ में तलवार दी जाती है, कोई काम नहीं कराया जाता उसको। और 3 दिन बाद उसको पकड़ा देते हैं कुदाल, जा बोले वो मूंगफली खोद के ला अपने खेत में से। 3 दिन की खुशी, 13 दिन शोक के होते हैं। 13 दिन बैठना पड़ता है शोक में। यानी सुख में और दुख में समान हो, ऐसे व्यक्ति के डेरे में यानी हृदय में सदा आनंद ही आनंद रहता है, ढोल बजते हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। भगवान ने दूसरा उदाहरण भी दिया कि कछुए की तरह वो अपनी सारी कामनाओं को अंदर की ओर खींच लेता है। कछुआ जो होता है अपना टेरोटाइज, वो क्या करता है कछुआ? जब भी कोई खतरा आता है तुरंत अपने सारे अंगों को अंदर खींच लेता है और फिर चाहे उसमें लाठी मारो चाहे तलवार मारो, उसने पूरा कवच पहन रखा है भगवान का, उसका कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी अपनी सारी कामनाओं को अंदर खींच के संयत और संतुलित कर लेता है। यह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उदाहरण दिया जब वो पूछ रहे थे, और उनको बताया कि हे अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष निश्चित रूप से प्रयत्न करते हुए भी मन को प्रबल इंद्रियों के बलपूर्वक हर लेती हैं। बुद्धिमान पुरुष का जो मन है कितना ही प्रयत्न करे लेकिन इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, और उन सब इंद्रियों के वश में आकर आत्मा से इंद्रियों के वश में करके जो बुद्धिमान पुरुष है वो इंद्रियों को वश में कर लेता है और अपनी जो प्राण है इसको आत्मा की ओर कर लेता है, आत्म संयुक्त प्राणवान बन जाता है। और स्थित रहते हुए निश्चित रूप से सारे इंद्रियां अपने आप वश में हो सकती हैं यदि आदमी अपनी आत्मा की आवाज को सुन ले तो। और विषयों का ध्यान करते हुए जब आदमी किसी विषय का ध्यान करता है तो विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष की उन विषयों में अभिलाषा बढ़ जाती है। आपको बताएं कि फलानी हीरोइन के पास में इतनी अच्छी गाड़ी है, उस हीरो के पास इतना है, तो अपने को भी लगेगा कि अपने पास भी ये चीज होनी चाहिए। लगातार उस चीज का चिंतन करेंगे, उन विषयों का चिंतन करेंगे तो हमारी उनमें आसक्ति बढ़ जाती है और इस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, इच्छा होती है उस काम को करने की।
और कामना की पूर्ति में विघ्न पड़ता है, क्योंकि सारी कामनाएं तो कभी पूरी होती नहीं, और इस विघ्न पड़ने से हमको क्रोध उत्पन्न होता है। और हमको जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध क्या करता है, हमारी स्मृति को क्रोध से प्रगाढ़ मोह पैदा होता है, और उस प्रगाढ़ मोह से हमारी जो स्मृति है उसका नाश हो जाता है, हमारी जो अंदर की याददाश्त बोलते हैं क्षमता, उसका नाश हो जाता है और उसमें भ्रांति पैदा हो जाती है। जब मोह हो जाता है तो हम किसी के प्रति पाप भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसके प्रति मोह है। यहां इनको भी मोह ही हुआ था, महाराज धृतराष्ट्र को भी, तभी तो दुर्योधन के प्रति मोह होने के कारण इन्होंने युधिष्ठिर को उसका हक नहीं दिया। तो जो मोह के कारण पे व्यक्ति की बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है, और जब स्मृति ये भ्रम पैदा हो जाता है, इससे बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश होने के बाद आदमी का विनाश निश्चित है, क्योंकि कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो भ्रष्ट होने के बाद आदमी का नाश हो जाता है। किंतु समीप बैठने योग्य आत्मा जिसकी और प्राण जिसका राग और द्वेष रहित है, वश में जिसने इंद्रियां कर रखी हैं, वो विषयों को भोगता हुआ भी कभी भी उनमें लिप्त नहीं होता। और वो कैसे रहता है, जैसे कि प्राण के आत्मा से युक्त नहीं होने पर बुद्धि नहीं रहती। जब प्राण जो है वो आत्मा से युक्त नहीं रहेगा तो बुद्धि भी नहीं रहेगी, और आत्मा से अयुक्त प्राण जब आत्मा से अलग हो जाएगा प्राण, वो भावना भी उत्पन्न नहीं होती, और भावना रहित को कभी भी शांति नहीं मिलती, और शांति रहित को कहीं भी सुख नहीं है। आगे के संस्कृत के श्लोक सुनिए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिश्चोपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते न आस्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चावावत् शांतिर् शांतिश्च कुते सुखम इंद्रियाणाम ही चरन्ताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव बिंबा भांसा तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसे इंद्रियाणि इंद्रियार्थि अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्णम चलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत यदत् कामा यम प्रवसन्ति सर्वे से शांति मापनोति न काम कामी विहाय कामान्याय शरणापुसरतम निष्प्रहे निर्ममो निरहंकार से शांति मा अधिगच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्त विमच्यते स्थित्व समय अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ओम तत्सति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे इति द्वितीयो अध्याय। अभी इन्हीं श्लोकों को काव्यात्मक सुनिए। निष्कर्मी होती बुद्धि निष्कर्मी होते हैं बुद्धि और न होते सद्भाव वहाँ सद्भाव नहीं तो शांति नहीं अशांति पुरुष सुख भी कहाँ। जब विषयों में इंद्रियों के संग ये मन भी विचरण करता है जिन्हें पवन नाग बुलाती बुद्धि को भी हरता है। जिस पुरुष ने इंद्री बस में की नाग से भोग में खोता है ये महाबाहु ये निश्चित है वे बुद्धि होता है। जो निशा सर्व प्राणी की हो प्रेमी ही ब्रह्मा को भजते हैं। जो निशा प्रेमी पुरुषों की विषय लोग ही जगते रहते हैं। जो अचल प्रतिष्ठित पूर्व से धुएं नदियां सभी समझ आती चाहे कितनी भी चंचल हो पर उसी न चंचल कर पाती। वैसे ही सारे भोग विषय प्रेमी पुरुष लीन हुए परम शांति प्राप्त करे पर भोगी इससे दूर हुए। अहंकार से दूर पुरुष हो पूर्व कामना
त्याग करें, वे रहित प्रापो हुए फिर परम शांति प्राप्त करें। पाठ ब्रह्म में हो जन फिर मोहन इसको करते हैं, वे अनंत काल में भी अर्जुन उस ब्रह्मानंद में बसते हैं। हर कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू चिंता, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण। प्राण जब आत्मा के संयुक्त नहीं होता और वो मन की बात मानता है तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, और जब वो आत्म संयुक्त नहीं होता प्राण, तो उसमें भावना पैदा नहीं होती, और भावना रहित व्यक्ति में कभी भी शांति नहीं मिलती उसको, और शांति नहीं मिलती उस आदमी को सुख कहां से मिलेगा। तो सुख प्राप्त करने के लिए भी जरूरी है कि हमारा जो प्राण है वो आत्म संयुक्त हो। हमारी इंद्रियों के बस में प्राण को नहीं आना चाहिए, उसको स्वतंत्र रहना चाहिए। और जो व्यक्ति इंद्रियों के पीछे पीछे चलता है, भूख लगी और भोजन करने चला गया, यहां तक तो ठीक है, पर हमको हमारी इंद्रियों के विषयों के पीछे पीछे यदि हम चलते हैं तो हमारी स्थिति ऐसे होती है जैसे तेज तूफान में नाव की हो जाती है। वो डगमगा जाती है ना नाव, तो वो हवा की तरफ चल देती है। जाना तो था हमको रामी की तरफ और चले गए उधर की तरफ, बुरजट की तरफ, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वो रास्ते में सीधा लक्ष्य की ओर जाने के लिए जरूरी है कि हमको इंद्रियों के पीछे नहीं चलना चाहिए। और हे अर्जुन, इस कारण से जिसकी इंद्रियां सब ओर से इंद्रियों के विषयों से हटकर वश में कर ली हों, उसकी बुद्धि सुस्थिर होती है और वही स्थित प्रज्ञ होता है। सब प्राणियों की जो रात्रि होती है, उस रात्रि में आत्म संयुक्त प्राणी की दिन होता है। जिसके प्राण आत्म संयुक्त है, उस प्राणी को संयमी व्यक्ति की जो दुनिया की रात होती है वो उसकी जागने की टाइम होता है। और जिसमें प्राणी जागते हैं उसमें दृष्टा मुनि वास्तव में रात्रि की तरह विश्राम करता है। और जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में सभी नदी आके समिट जाती है ना, सारी नदी तेजी से आती हैं और समुद्र में आके शांत हो जाती हैं, ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ मुनि होता है उसके अंदर तेजी से उसको ऊपर कोई लड़ता जाए, गुस्सा होता जाए, और उसकी कोई सी भी इंद्रियों का जो वेग है वो उसके अंदर जाकर शांत हो जाता है। जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, मोह रहित, अहंकार रहित, इच्छा रहित आचरण करता है, वह निश्चित ही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, उस ब्रह्म संबंधिनी स्थिति कहते हैं, और इसको पाकर, इस ब्रह्म संबंधिनी स्थिति को पाकर कोई भी व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी स्थिर होकर ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। अब एक बात बताओ, आपको बात समझ बैठी कि नहीं आज ये दोनों अध्याय? जिसके समझ नहीं बैठे वो हाथ खड़ा करे। भाई मेरी हिंदी में है ना भाषा, हो सकता है नहीं समझ बैठे। महाराज आपको समझ बैठ गई धृतराष्ट्र जी? एकदम नहीं आया? अच्छा आपके अर्जुन जी? किसी का कोई प्रश्न है तो 2-3 मिनट में पूछ ले। कोई शंका किसी को? नहीं तो आखिरी दिन तो हम पूछेंगे।